यूं ही नहीं पूजे जाते वीर तेजाजी। इसके पीछे उनकी शौर्य गाथा, उनकी वचनबद्धता और उनकी करुणा की कई ऐसी घटनाएं हैं जो उन्हें न सिर्फ पूजनीय बनाती हैं बल्कि हम सभी को उनके जीवन से कई बातें सीखने के लिए प्रेरित भी करती हैं। ऐसी ही एक घटना को आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए ताकि राजस्थान से जुड़ा हुआ कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। वीर तेजाजी महाराज का विवाह झांझर गोत्र के रायमल जाट की बेटी पेमल के साथ हुआ था। रायमल जाट पनेर गांव के प्रमुख थे। इनका बाल विवाह हुआ था। विवाह के समय तेजाजी 9 महीने के थे और पेमल की उम्र 6 महीने थी। साल 1074 ईस्वी में पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर में इन दोनों का विवाह हुआ था। पेमल के मामा को यह विवाह पसंद नहीं था। वो धोला परिवार से दुश्मनी रखता था और वो नहीं चाहता था कि ये विवाह हो जाए। इसी बात पर खाजू काला और तेजाजी के पिता के बीच विवाद हो गया। खाजू काला इतना क्रूर था कि उसने तेजाजी के पिता ताहड़ देव को मारने के लिए उन पर हमला कर दिया। जवाब में अपने और परिवार की रक्षा के लिए ताहड़ देव ने तलवार से खाजू काला को मार डाला। इस वक्त यहाँ पर तेजाजी के चाचा आसकरण भी मौजूद थे। लेकिन ये घटना पेमल की माँ को अच्छी नहीं लगी। अब पेमल की माँ तेजाजी के परिवार से बदला लेना चाहती थी। वचन निभाने के लिए हुए कुर्बान के विवाह के समय तेजाजी बेहद छोटे थे। पेमल भी छोटी थी। विवाद की वजह से पेमल की माँ ने उसे कभी तेजाजी के घर ससुराल नहीं भेजा। तेजाजी के परिवार ने भी तेजाजी को बड़े होने पर शादी की बात नहीं बताई। लेकिन एक दिन तेजाजी को उनकी भाभी ने ताना दे दिया। आए दिन मिलने वाले तानों से परेशान होकर तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर ससुराल पनेर गांव के लिए रवाना हो गए। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था। ससुराल में तेजाजी का अपमान हुआ तो वो नाराज होकर वापस लौटने लगे। तभी वहां लाछा गुजरी के यहाँ उनकी मुलाकात पेमल से हुई। उस रात तेजाजी लाछा गुजरी के घर पर ही ठहरे। लेकिन उसी रात लाछा गुजरी की गायों को मेर गांव के लोग चुरा कर ले गए। वीर तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर उन गायों को छुड़ाने चले गए। रास्ते में उन्हें आग में जलता हुआ सांप मिला। 2 सांप जल रहे थे। एक तो मर गया था लेकिन दूसरे को तेजाजी ने बचा लिया। अपने जोड़े से बिछड़ जाने की वजह से सांप गुस्से में था और उसने तेजाजी को डसने की कोशिश की। तेजाजी ने उस सांप को वचन दिया कि अभी मुझे गायें छुड़ाने के लिए जाने दो, लौटते वक्त मुझे डस लेना। पूरे शरीर पर घाव तो जीभ पर भी उन्होंने सांप को कटवाया। जी हाँ, लुटेरों के साथ हुए संघर्ष में तेजाजी बहुत घायल हो गए। उनके शरीर पर पूरे घाव हो गए थे। फिर भी वो अपना वचन निभाने के लिए पालना गांव में उसी सांप के बिल के पास गए। लेकिन सांप को डसने के लिए जगह ही नहीं मिली क्योंकि तेजाजी के पूरे शरीर पर घाव थे। इसी वजह से तेजाजी ने सांप को जीभ पर काटने को कहा। किशनगढ़ के पास सुसुरा गांव में सांप के काटने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुई थी और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 28 अगस्त 1103 को उनकी मौत हुई। उस दौरान पेमल भी उनके साथ सती हो गई। मौत के वक्त सांप ने उनकी वचनबद्धता की वजह से उन्हें वरदान दिया और इसी वजह से तेजाजी की पहचान सांपों के देवता के रूप में होती है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।